Hello and welcome to part 2 of our arithmetic progression chapter in algebra. Okay, in part 1 what we had seen what is the meaning of the chapter arithmetic progression, and we had started exercise 3.1. उसमें there were three major questions, part 1, 2, 3. उसमें से part 1 हमारा complete हो गया था, right? Today we are going to see part 2 and part 3. Okay, so let us quickly dive into part 2 के questions. So part 2 का first question, let me read out the question for you all. The question says, write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following sums. Okay, so if you remember, A मतलब क्या, A मतलब first term और D मतलब क्या, common difference. So अगर बाजू बाजू वाले terms को तुम लोग subtract करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो D होगा, उसको हम लोग D बोलते हैं, common difference. और अगर वो AP होगा तो कोई भी बाजू बाजू वाला टर्म ले लो, उसको सब्ट्रैक्ट करके सेम आंसर आना चाहिए. सो लोग ने ए दिया, फर्स्ट टर्म दिया, और डी दिया, कॉमन डिफरेंस दिया, और वो लोग तुम लोग को भी एपी बनाने बोल रहा है. ओके, सो इन द फर्स्ट सम ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 5. ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 5. ओके, सो हमें एपी बनाना है. एपी के लिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसा सब चाहिए हम लोग को, राइट? I would advise you all to write 4 terms for these kind of sums. Okay, 4 term लिख के तुम लोग डॉट 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 लिख के छोड़ सकते हो. Okay, so you need first term. First term very easy A होता है, right? So T1 यानी first term, उसको हम A भी बोलते हैं, and that is given as 10. So first term हमें मिल गया. Second term T2. Second term T2 के लिए क्या लिख सकते हैं? T2 के लिए लिख सकते हैं T1 plus D. ये कहाँ से आया? If you remember last time what we were writing, T2 minus T1 is equal to D we were writing, right? इसको हम लोग ऐसे लिख रहे थे. तो now just imagine if I take minus T1 on the right hand side, वहाँ पे जाके वो plus T1 हो जाएगा, right? So what will I get? I will get T2 is equal to D वैसे का वैसा, यहाँ का minus T1 वहाँ पे जाके plus T1. So I get T1 plus D is equal to T2. So वही मैं यहाँ पे use कर रहा हूँ. Okay? So, जो कुछ भी कॉमन डिफरेंस है, अगर मैं पिछले वाले टर्म में ऐड कर दूंगा, जो कुछ भी कॉमन डिफरेंस है उसको मैं पिछले वाले टर्म में ऐड कर दूंगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा. तो ये लॉजिक से भी तुम लोग ये लिख सकते हो. ओके, सो T1 क्या है? T1 इज 10 एंड व्हाट इज D? D इज गिवन एज 5. सो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15. सो T2 भी मिल गया. सिमिलरली फाइंड द रिमेनिंग टर्म्स. T3 विल बी T2. T3 यानी T3 ढूंढने के लिए T2 उसके पहले वाला टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना. सो T2 प्लस D. T2 क्या है? 15 मिला, राइट? सो 15 प्लस D क्या है? 5 दिया. सो 15 प्लस 5 20. लास्ट विल राइट T4. T4 ढूंढना है तो उससे एक पहले वाला टर्म ले लो T3 और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो D. सो T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D. सो T3 क्या है? 20 एंड D क्या है? 5. So 20 प्लस 5 25. Again write the final answer. Question में क्या पूछा? What is the AP, right? So write the AP is 10, 15, 20, 25. और इसके आगे भी है, तुम लोग बस फाइंड नहीं कर रहे हो. So तुम लोग कॉमा डाल के डॉट डॉट लिख दो. And again remember to box the final answer with pencil. Okay, box the final answer with pencil. So this is your question number first question in your question number 2 of this exercise. It's very easy. You will be given A and D. तुम लोग को A और D मिल गया. तुम लोग को T1, T2, T3, T4 ढूंढना है. T1 तो बहुत इजीली मिल जाता है because T1 is your A. तो A तुम लोग को ऑलरेडी दिया होता है. फिर बाद में T2, T3, T4 ढूंढने के लिए उसके पहले वाला टर्म लिखो. T2 के लिए T1, T3 के लिए T2, T4 के लिए T3 और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो. तुम लोग को बाकी के टर्म्स भी मिल जाएंगे. 4 टर्म्स निकाल दिए तो बस उसको 4 टर्म्स लिख दो, फिर बाद में डॉट 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 लिख दो. ऑलवेज रिमेंबर टू बॉक्स योर फाइनल आंसर्स. ओके, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. आई विल सॉल्व सेकेंड सम. A इज इक्वल टू -3. So in the second sum they have given A is equal to -3, D is equal to 0.
वी ऑल नो डी जब जीरो होता है तब क्या होता है, जब डी जीरो होता है कॉमन डिफरेंस जीरो है, तो बाजू बाजू वाले टर्म्स में सबट्रैक्ट करके आंसर जीरो आ रहा है, तो एपी क्या होगा, सेम नंबर बार बार आएगा. ओके, सो वी ऑलरेडी नो व्हाट द आंसर इज गोइंग टू बी, बट यू कांट राइट इट डायरेक्टली. ओके, तुम लोग को स्टेप्स दिखाने हैं, स्टेप्स ऐसे दिखने चाहिए उनको. सो सेम स्टेप्स विल फॉलो. T1 इज इक्वल टू ए, जो हमें ऑलरेडी दिया -3. T2 क्या है, पहला वाला टर्म लिखो T1 और उसमें D ऐड कर लो. सो T1 क्या है -3, उसमें D ऐड करो तो +0 इज इक्वल टू -3. सिमिलरली T3 के लिए उसका प्रीवियस टर्म T2 लिख दो प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो. T2 क्या था -3 प्लस कॉमन डिफरेंस 0 वापस -3. सिमिलरली राइट इट फॉर T4. So you got all the 4 terms. Again, write it in full sentence and box your answer. Okay, so I've written it in statement form and then I'm putting it in pencil box. Okay, so these were your first 2 questions. I'll also solve the third one for you. Okay. Third question they have given, E is equal to -7 and D is equal to half. Okay, so D is equal to half. So I know अभी मुझे D को add subtract करते रहना पड़ने वाला है. So instead of writing it half, I'm going to write it as 0.5 because 1 divided by 2 is 0.5, right? So it will make my calculations easier. Okay, so मैं D को half लिखने के बजाय 0.5 लिख रहा हूँ so that my calculations are easier. Okay, then the same steps. T1 is equal to A is equal to -7 दिया. T2 के लिए उसके पहले वाला टर्म लिखो, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो. पहला वाला टर्म है -7, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो -0.5. So this will be again addition of numbers with opposite signs. Okay, so बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करो, so 7 minus 0.5 will be 6.5 और फिर बाद में बड़े नंबर का साइन. so बड़ा नंबर कौन सा है 7, तो 7 का साइन माइनस है, so इसका ओवरऑल माइनस साइन आएगा. so the answer is 6.5. again T3 के लिए उसका प्रीवियस टर्म T2 लिखो, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो. so T3 is -6.5 plus 0.5. सेम रूल यूज करके दोनों को सबट्रैक्ट करो, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर के ऑपोजिट साइंस है. सो आई विल गेट 6 एंड बड़े नंबर का साइन, बड़ा नंबर है 6.5 तो उसका साइन है माइनस. सिमिलरली डू दैट फॉर T4. सो T4 के लिए -6 प्लस 0.5, दिस विल बी इक्वल टू -5.5. तो हमें 4 टर्म्स मिल गए. अगेन write the final answer in statement form. The AP is -7 -6.5 -6 -5.5 comma ... Okay, and box your final answer. So this is your third sum. Okay, usme I think there are 6 total sums. There are total 6 sums. The remaining 3 sums you'll try by yourself, okay, from the textbook. So we are done with the second part of the question. We are moving on to the third part. So let me erase the board first. So we are done with the second question also. Now we are moving on to the third question. So let me read out the third question for you. So the third question reads, find the first term and common difference for each of the AP. Okay, find the first term and common difference for each of the AP. So अभी हमने AP दिया होगा, arithmetic progression दिया होगा. We have to find we have to find A and D in that. Okay, so the first question is, third ka first question is
5 1 minus 3 minus 7. 5 1 minus 3 minus 7. Okay, so पहले what will I notice? First I will notice what's the first term. Okay, that I will put it down. So first term मुझे क्या मिल रहा है? T1 is equal to 5 और मुझे दिख रहा है T2 is equal to 1. ये दो चीज मैंने नोट कर ली. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे पहले A फाइंड आउट करना है और फिर मुझे D फाइंड आउट करना है. A क्या है? फर्स्ट टर्म. सो A विल बी सेम एज T1. A इज इक्वल टू T1. सो वो मुझे मिल गया एक ही स्टेप में. ओके, अभी मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है D. कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाजू बाजू वाले टर्म्स को माइनस कर लो. सो मैं फर्स्ट टू टर्म्स को माइनस करूंगा. T2 माइनस T1. सो T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 क्या होगा? 1 माइनस 5. So 1 minus 5 I will get as minus 4. So this is my D. And if you remember first question में हम लोग ने सब चेक किया था. So T2 minus T1 देखा था एक बार, फिर बाद में T3 minus T2 देखा था, फिर बाद में T4 minus T3 देखा था. बट यहाँ पे सबके लिए फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. Why? Because first question में वो लोग तुम लोग को पूछ रहे थे is that an AP or not. So चेक करने के लिए तुम लोग को सारे टर्म्स में से माइनस करके चेक करना था कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या. Whereas in this case you already know this is an AP. तुम लोग को पता ये AP है. So इसके वजह से what do you know कि कोई भी बाजू वाले दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो उसका आंसर हमेशा सेम आएगा. So यहाँ पे मैंने T2 minus T1 किया या फिर T3 minus T2 किया या T4 minus T3 किया, सबका आंसर सेम आने वाला है. So you can do any one of them. सबको ट्राई करने की जरूरत नहीं है because you already know that it's an AP. So that's the end of our answer. Final answer we will write first term is equal to A is equal to 5, common difference is equal to D is equal to minus 4. Make sure you are checking the sign carefully. Okay, sign ठीक से you have to check. Sign में यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है. Always remember you do T2 minus T1. Okay, उल्टा नहीं करना है. आगे वाले टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करना है हमेशा. So this is your final answer for question number 1. Let us move ahead. Next question. So next I'm solving the last question for you. Okay. So fourth question is 1 by 4, 3 by 4, 5 by 4, 1 by 4, 3 by 4, 5 by 4, comma 7 by 4. Okay, so this is the AP they've given you. Again you will follow the same steps. पहले first term लिखो, second term लिखो, then you see what to do next. Okay, so first term T1 is equal to 1 upon 4. Second term T2 is equal to 3 upon 4. Okay, now you have to first find A which is the first term. A is equal to T1 is equal to 1 by 4. ये हमेशा डायरेक्टली मिल जाता है. Then you have to find D which is the common difference. Common difference के लिए what we did here? T2 minus T1. So we'll do the same thing here. T2 minus T1. So T2 minus T1 क्या होगा? 3 by 4 minus 1 by 4. 3 by 4 minus 1 by 4. How do you subtract fractions? जब ये fractions add या subtract करने होंगे उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. इसका ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग इट. सो आई कैन राइट दिस एज 3 minus 1 द होल अपॉन 4. दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो मैं डायरेक्टली उसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. एलसीएम लेने की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. सो 3 minus 1 is 2 upon 4. I can cancel this, or you can keep this as it is, or you can also cancel this. Okay, so 2 ones are 2 2s are. So I can write this as half. तो ये मुझे मिल गया D. Okay, common difference. Again, your answer is not done here. You have to write the final answer in statement form. So first term is equal to A is equal to 1 by 4. Common difference is equal to D is equal to half. You can write this as 2 upon 4 also. That would be also correct. Okay, and box the final answer using pencil and scale. So this is your
fourth sum. So I've skipped two sums here. Two sums I'm expecting you all to do by yourself. Okay. So we are also done with third question. So basically the entire 3.1 exercise we are done with. Very simple exercise this is. So second mein I've done the first three. You'll have to do the last three. Third mein I've done the first and the last. You'll have to do the second and the third one. Okay. So I'm giving 3 plus 2, which is 5 sums as homework. Apart from that, I'll also be giving an assignment in the assignment for practice of this exercise. Okay, so that's it for today. Yeah, cool. See you guys. Bye.